श्री आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यूनियन बजट 2025-26 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया गया बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देगा। पिछले साल बजट पेश करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्तीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने की बात की थी। वर्ष 2026 के लिए इस घाटे का लक्ष्य 4.4% रखकर उन्होंने इस घाटे को कम किया है। महोदय, जनवरी 2025 में IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने साल 2025 में वैश्विक ग्रोथ के अनुमान के साथ साथ वर्ष 2026 के अनुमान में कटौती की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2026 में यह ग्रोथ 3.3% रह सकती है। महोदय, वर्ल्ड बैंक के अनुसार सामान और सेवाओं के निर्यात का वर्ष 2023 में भारत के GDP में करीब 22% की योगदान थी। बजट 2025-26 में 12 लाख रुपए तक की आय पर जीरो टैक्स का प्रावधान है। यह एक सराहनीय पहल है। इससे लोगों के हाथ में खर्च करने लायक पैसा बढ़ेगा और खपत में भी तेजी आएगी। वेतनभोगी कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट 87A के तहत 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा। महोदय, यह बजट 25-26 में महिला, मजदूर, गरीब, किसान, युवा, व्यापारी, कृषि, मध्य वर्गीय परिवारों को आर्थिक मजबूती समेत सभी क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है और आत्मनिर्भर भारत के नवनिर्माण के लिए यह दिशा प्रदान करेगा। मैं विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बजट 2025-26 में बिहार को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना की खेती को बढ़ावा मिलेगा। मखाने के कारण बिहार राज्य देश और विदेशों में जाना जाता है। बजट में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से बिहार के 50,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। इसके कारण मिथिला क्षेत्र में विकास को दुगनी गति मिलेगी। बजट में IIT पटना की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग संस्थानों की स्थापना की जाएगी। यह एक स्वागत योग्य कदम है। महोदय, IMF के डाटा 2024 के अनुसार देश की पर कैपिटा इनकम $2,697 है, जबकि हाई इनकम कंट्री के लिए बेंचमार्क $23,380 है। जुलाई 2023 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्च के अनुसार अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है तो हम 7.6% पर एनम से ग्रोथ करें। यह बजट 2025-26 में लिए गए निर्णय इसी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। महोदया, इस बजट में आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व के स्थानों के विकास के साथ साथ भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के डेवलपमेंट के लिए ध्यान दिया गया है। पिछले साल 3260.93 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसे इस साल बढ़ाकर 3360.96 करोड़ रुपए कर दिया गया है। महोदया, बजट 2025-26 में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी, IIT में इनोवेशन पर खास फोकस किया गया है। देश में ग्रेजुएशन लेवल पर MBBS की सीटें भी बढ़ाई गई हैं। साथ ही साथ IIT में 6500 सीटों का इजाफा होगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है और एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की भी व्यवस्था की गई है। सरकारी स्कूलों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स का भी लक्ष्य रखा गया है, जो कि एक उचित पहल है। मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि यह बजट शिशुओं से लेकर युवाओं तक विकसित भारत के लिए है। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पटना एवं बिहटा एयरपोर्ट के विस्तार के अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है, जो एक सराहनीय कदम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव पर गोपालगंज, जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, के सबिया एयरफील्ड को उड़ान योजना में शामिल किया गया है। 473 एकड़ की परिधि में बाउंड्री पिलरिंग का भी कार्य चल रहा है। बिडिंग कर प्लेन चलाने की शीघ्र मंजूरी दी जाए
जो गोपालगंज की एक बड़ी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि यहाँ से 1.5 से 2 लाख की संख्या में लोग खाड़ी के देशों में नौकरी करते हैं और यहाँ विदेशी मुद्रा का आगमन भी सर्वाधिक है। बिहार को रेलवे के लिए 10,086 करोड़ रुपए आवंटित है, जो पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसका मैं निवेदन करूंगा। गोपालगंज हमारे संसदीय क्षेत्र के थावे से दिल्ली एवं अन्य महानगरों के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। समय समय पर पत्र द्वारा, सदन के माध्यम से एवं व्यक्तिगत मिलकर इसको संज्ञान में लाने का आग्रह किया हूं और आग्रह करते रहा हूं, लेकिन अभी तक समस्या का निदान नहीं हो सका। महोदय, गोपालगंज थावे से दिल्ली एवं अन्य महानगरों के लिए ट्रेन के परिचालन की यह समस्या का निदान किया जाए, ये मेरा निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। 6 मिनट हुआ।